Hello everyone. So once again I am back and you are watching the view of IITians, and in this particular lecture we are going to deal with calendar based questions. तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक जादू दिखाना चाहता हूँ और वो जादू है इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, एंड द सोल्यूशन इज गॉन. क्वेश्चन हैज़ बीन डन इन सेकेंड्स. तो ये कोई जादू नहीं था, ना ही ये कोई ट्रिक है, रादर इट इज़ बेस्ड ऑन अ सिंपल कॉन्सेप्ट. अगर आप भी इसी तरीके से कॉन्सेप्ट को समझ लेते हो तो आप भी इस क्वेश्चन को इतनी ही सेकंड्स के अंदर सॉल्व कर सकते हो. और ये कोई आम क्वेश्चन नहीं था. इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स सीसैट 2021. एंड इफ़ यू वांट टू नो what is this concept on the basis of which I have done this, then you can proceed with us in this lecture. और आगे बढ़ने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात ये कि अगर आप हमसे टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी जुड़ना चाहते हो तो यू कैन कनेक्ट विद अस वाया दिस लिंक. और टेलीग्राम चैनल के ऊपर जुड़ने का ये फ़ायदा होता है कि जब भी कोई लेक्चर मैं अपलोड करने वाला होता हूँ तो वहाँ पर मैं उसके बारे में अपडेट डाल दिया करूँगा. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज विद रिगार्ड टू एनी कॉन्सेप्ट दैन यू कैन कमेंट देयर एज वेल. चैनल के अंदर जो डिस्कशन ग्रुप होता है आप उसके अंदर कमेंट भी कर सकते हो. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टेलीग्राम चैनल. तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा जो बेसिक्स है विद रिस्पेक्ट टू कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चंस. तो इस टॉपिक के अंदर हमें कुछ रोट लर्निंग नहीं करनी है, बिकॉज मैं कुछ स्टूडेंट को देखता हूँ तो वो इसके अंदर अजीब अजीब सी ट्रिक याद करके रखते हैं, रोट लर्निंग करके रखते हैं. हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना, हमें चीज़ों को सिंपली समझना है. इसके भी अंदर कोई मैथमेटिक्स नहीं लगने वाली, बट आपको बस सिंपल प्लस माइनस आना चाहिए. इसके अलावा इसके अंदर और कुछ याद नहीं करना है. हाँ, एक दो चीज़ें हैं जो आप अगर याद रखोगे तो आपके लिए अच्छा है, अदरवाइज़ इसके अंदर और कुछ भी ऐसा याद करने लायक नहीं है, बस आपको समझना है. तो सबसे पहली बात जो है वो ये है कि यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा एक्स्ट्रा डेज और ऑड डेज, यानी कि दोनों का मतलब एक ही है. इनको समझना हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा और इसको हम निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ अ वीक. यानी कि एक वीक जो होता है वो 7 डेज़ का होता है और उसी के बेसिस पे हम सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं. हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा 7. बस आपको यही याद रखना और यही दिमाग में रखना है कि 7 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला और इसी के बेसिस पे हमारा सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. तो जब हम बात करेंगे वीक की, तो जब हम बात करते हैं वीक की तो हम मंडे को यहाँ पर डिफाइन करेंगे 1 से, ट्यूसडे फॉर 2 और वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5, सैटरडे 6 और संडे 0. बिकॉज यहाँ पर हमारा वीक जो है वो ख़त्म हो चुका है तो 0. ठीक है, इस तरीके से आप एक वीक को डिफाइन करोगे. और इसलिए हमने इस तरीके से डिफाइन किया बिकॉज हम मंडे को प्रिज्यूम करते हैं कि ये वीक का पहला दिन है और इस तरीके से हम आगे प्रोसीड करते हैं. और यहाँ पे जो 1, 2, 3, 4 मैंने लिखा है इन्हीं को आप एक्स्ट्रा डेज या फिर ऑड डेज कहेंगे. ठीक है, ये था वीक के बारे में. अब जब हम ऑड डेज, हमने वीक के बारे में तो पता कर लिया कि ऑड डेज किस तरीके से हमने रखे हैं, बहुत ही सिंपल था. आपने एक सीरीज़ में इन सबको रख दिया और नंबरिंग कर दी. अब जब हम बात करेंगे सेंचुरी की, ईयर की और मंथ की, इनके ऑड डेज हम कैसे निकालें, बिकॉज हमारा जो मेन कंसर्न रहता है कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चन में वो यही रहता है कि आप ऑड डेज कैसे निकालोगे और जो भी ऑड डेज आते हैं फिर उनके बेसिस पे आप डे बता देते हो, उस डेट के ऊपर क्या डे बन रहा है आप वो उसको फिर बता देते हो. बस हमें यही समझना है कि ऑड डेज कैसे फाइंड आउट करने. ठीक है, तो अब और बेसिक समझ लेते हैं. इसके अंदर अगर आप नोट करके लिखो तो सबसे पहला पॉइंट आएगा कि जब हम बात करेंगे ईयर की, तो ईयर के अंदर हम सबको पता है एक ऑर्डिनरी ईयर होता है और एक लीप ईयर होता है. ठीक है, एक ऑर्डिनरी ईयर और एक लीप ईयर. ऑर्डिनरी ईयर के अंदर हमारे होते हैं 365 डेज और लीप ईयर के अंदर हमारे होते हैं 366 डेज. अब ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज जब हम ईयर के अंदर ऑड डेज निकालते हैं तो हम इनके बेसिस पे ऑड डेज निकालेंगे. तो यानी कि जब ऑर्डिनरी ईयर होगा तो हमारे ऑड डेज आएंगे 365/7. अब हम 7 से इसलिए डिवाइड करते हैं बिकॉज हमें पता है कि एक वीक जो होता है हमारा कंप्लीट 7 डेज़ का होता है. ठीक है, तो अगर 365 डेज़ हमारे सामने रखे हों तो उसके अंदर कितने वीक्स बन सकते हैं और कितने डेज़ जो हैं वो एक्स्ट्रा बच जाएंगे. तो इस हिसाब से अगर आप 7 से डिवाइड करते हो तो आपके पास जो एक्स्ट्रा डेज़ बचेंगे वो बचेंगे 1. आप चाहे डिवाइड करके देख लो तो एक्स्ट्रा डे हमारे पास 1 आएंगे ऑर्डिनरी ईयर के अंदर. ठीक है, अब जब हम बात करेंगे लीप ईयर की तो कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 2, यानी कि रिमाइंडर था. बिकॉज आप जब डिवाइड करोगे तो वीक्स कितने बन जाएंगे, 7 5 जो 35, 7 2 जो 14, यानी कि 52 वीक्स तो आपके बन चुके हैं ना, यानी कि पैक हो गया पूरा का पूरा. और जो एक बचा वही हमारा एक्स्ट्रा डे होता है. ऐसे ही 366 के अंदर 2 एक्स्ट्रा डेज हमारे पास होंगे. तो यानी कि ईयर का हम समझ चुके हैं कि अगर ऑर्डिनरी ईयर की बात होगी तो एक एक्स्ट्रा डे
और जब लीप ईयर की बात होगी तो 2 एक्स्ट्रा डे। बस यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, और ध्यान में क्या रखनी है आप आराम से निकाल भी सकते हो। 365 को 7 से डिवाइड करना है, 366 को 7 से डिवाइड करना है। ये था ईयर के बारे में। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि सेंचुरी का हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो जब हम बात करेंगे सेंचुरी की, सेंचुरी में हम 100 ईयर्स लेंगे, 200 ईयर्स लेंगे, 300, 400। अब 100 साल की एक सेंचुरी हुई, इसके अंदर अगर हम ऑड डेज निकालते हैं ना, तो इसके अंदर हमारे ऑड डेज आते हैं 5। अब 200 ईयर्स के लिए क्या होगा, 2 आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। आपको बस यही याद रखना है कि 100 साल के अंदर 5 ऑड डेज आते हैं। ठीक है, ऑड डेज। अब जब हम 200 के अंदर निकालेंगे तो 5 × 2 कर दीजिए आप, बिकॉज 100 साल के अंदर 5, तो 200 साल के अंदर 10। अब 10 को आप 7 से डिवाइड करते हो तो 3 बच जाएगा ना एक्स्ट्रा डे। इसी तरीके से 5 × 3 15, 15 को 7 से डिवाइड करोगे 1 बचेगा, 1 ऑड डे। और जब हम 400 की बात करते हैं तो आप कहोगे 5 4 से 20, लेकिन जो 4 के मल्टीपल वाली सेंचुरी होती है ना, उसको लीप ईयर भी कहा जाता है, उसके अंदर लीप ईयर भी आता है। तो यहाँ पर 20 तो वो हो गए +1, तो 21। अब 21 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपके पास ऑड डे कितने बचेंगे, कोई भी एक्स्ट्रा डे नहीं बचेगा, तो यहाँ पे 0। तो यानी कि जब हम ऐसी सेंचुरी के बारे में बात करेंगे जो 4 से डिविजिबल होती है, जो 4 से डिविजिबल होती है, तो वहाँ पर हमारे ऑड डे आएंगे 0। तो यानी कि 300 की बात करोगे तो 1, 200 की बात करोगे तो 3, और 100 की बात करोगे तो 5। ये था सेंचुरी के बारे में। तो यानी कि अगर मैं बात करूँ इस सेंचुरी की, तो इसके अंदर 8 सेंचुरी की बात करूँ, यानी कि 800 की बात करूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स्ट्रा डेज कितने आएंगे, 0। ठीक है, तो इसी तरीके से आगे जो भी मल्टीपल होगा, 1200 की बात करूँगा तो वहाँ पे भी आप 0 अज्यूम करके चलोगे, फिर 1600। तो जो भी 4 के मल्टीपल वाली सेंचुरी होगी उसके ऑड डे हमेशा 0 आएंगे। ये बात आपको याद रखनी है। इंपॉर्टेंट बात जो याद रखनी है वो याद रखनी कि 100 साल के अंदर कितने ऑड डेज आते हैं, और ये हमने कैलकुलेट करके निकाले। अगर आपको कैलकुलेट करके भी समझना है तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे आया है, जस्ट वेट अ मिनट। तो इस तरीके से हमने 100 ईयर्स के अंदर ऑड डेज निकाले। अगर 100 साल की आप बात करते हो तो इसके अंदर 76 ऑर्डिनरी ईयर्स आएंगे और 24 लीप ईयर्स आएंगे। 76 ऑर्डिनरी ईयर्स का मतलब क्या हुआ, एक ऑर्डिनरी ईयर के अंदर एक ऑड डे, तो 76 के अंदर 76 ऑड डे। अब 24 लीप ईयर्स, एक लीप ईयर के अंदर अब जैसा हमने भी पहले देखा 2 ऑड डेज, तो 24 के अंदर 48 ऑड डेज। अब अगर दोनों का समेशन करते हो तो 124 आएगा। अब 124 हमारे टोटल ऑड डेज आए 100 डेज़ के अंदर। तो हमें करना क्या होता है, 7 के रिस्पेक्ट में सारी चीज़ों को देखना है ना। तो अब 7 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, आप देख लीजिए करके। 7 1 से 7, फिर बचे 54, 7 7 जो 49, तो बचे 5, यानी कि 5 ऑड डेज, 5 एक्स्ट्रा डेज आपके इस तरीके से है 100 साल के अंदर। और फिर अगर हमें 100 साल का पता है, फिर हम 200, 300, 400 का आराम से निकाल लेंगे। और अगर आपको ये पता करना है कि लीप ईयर कोई ईयर है या नहीं है, तो कैसे पता करेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि लीप ईयर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर ईयर, किसी अगर कोई पीरियड दे दिया आपको, उस पीरियड के अंदर कितने लीप ईयर्स आएंगे, या फिर कौन सा ईयर लीप ईयर है या नहीं है, वो भी मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। जस्ट वेट अ मिनट। तो ईयर्स और सेंचुरी के अंदर देख लेते हैं कि किस तरीके से हमें पता चलेगा कि क्या वो ईयर लीप ईयर वाला है, क्या वो सेंचुरी लीप ईयर वाली सेंचुरी है। तो उसको फाइंड आउट करते हैं। हमें पता है कि एक लीप ईयर हमेशा 4 ईयर्स के इंटरवल के बाद आता है। ठीक है, तो 4 से ही हमें डिवाइड करना है लीप ईयर के बारे में पता करने का। अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई डिजिट दी जाती है, फिर कोई भी ईयर दिया जाता है, ये सपोज़ 1943 था, ये 1944 है, और ये 1920 से 1926 का कोई भी एक टाइम पीरियड है। 1926 ले लो, या फिर कुछ भी 36 एज्यूम कर लो, या फिर कुछ भी, कोई भी टाइम पीरियड अगर आप लेते हो, उसके बीच में कैसे पता करेंगे, कोई ईयर गिवन है उसका कैसे पता करेंगे। तो हमें पता है कि हर 4 साल के इंटरवल के बाद लीप ईयर आता है। तो आपको 4 से डिवाइड करना है, और 4 से जब हम डिवाइड करेंगे तो आपको सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट के ऊपर फोकस करना है। अगर वो 4 से डिवाइड होती है पूरी की पूरी तो वो लीप ईयर, अगर नहीं होती तो लीप ईयर नहीं है। क्या 43 4 से डिवाइड है, नहीं हो रही, तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये लीप ईयर नहीं है। अब यहाँ पे 4 से डिवाइड करते हैं, क्या 44 जो है 4 से डिवाइड होगा, कंप्लीटली डिविजिबल है, तो ये लीप ईयर है। अब एक टाइम पीरियड मेरे को गिवन है 1920 से लेकर 1936 तक, क्या इसके अंदर मैं पता कर सकता हूँ कितने लीप ईयर आए होंगे, बिल्कुल पता कर सकते हैं। तो हमें पता है कि 16 ईयर्स का गैप है, अगर आप माइनस करोगे तो 16 आया। अब इस 16 ईयर्स के अंदर कितने लीप ईयर आओगे, ये भी आप 4 से डिवाइड कर लो, तो हमारे पास 4, यानी कि इस पीरियड के अंदर हमारे 4 लीप ईयर्स आए हैं। ठीक है, इस पीरियड के बीच में अगर फॉर एग्जांपल
1921 से लेके 1927 यहाँ तक का टाइम पीरियड गिवन होता, तो इसके अंदर कैसे पता करेंगे हम? 27 माइनस 21, 6 ईयर का गैप है, आप 6 को 4 से डिवाइड कर दो, तो कितने टाइम्स जा रहा है? जितने बार भी टेबल उसमें पढ़ा जाता है न्यूमरेटर के अंदर, यानी कि ऊपर वाली डिजिट के अंदर जितनी बार भी टेबल पढ़ा जाता है उतना ही लीप ईयर निकल के आता है। अब 4 1 4, तो यानी कि एक ही बार जा रहा है ना, तो एक लीप ईयर यहाँ पे आएगा इस वाले केस में। तो इस तरीके से हम लीप ईयर को फाइंड आउट करते हैं। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर विद रिगार्ड टू ईयर के अंदर कैसे लीप ईयर पता करते हैं। अब सेंचुरी के अंदर, अब आप सोचोगे यार यहाँ पे अगर डबल, ये 100 तो पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है 4 से, इसको लीप ईयर क्यों नहीं कहते? लेकिन यहाँ पे हम जो सेंचुरी पूरी की पूरी कंप्लीटली 4 से डिविजिबल हो, सिर्फ उसी को लीप ईयर कहा जाता है। और यहाँ पे 100 को हम लीप ईयर नहीं ट्रीट करेंगे, ना कि 200 को, ना ही 300 को, ना ही 500 को लीप ईयर की तरीके से ट्रीट करेंगे। अब आप सोचोगे यार ये 4 से डिविजिबल तो है पूरा का पूरा, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, वैसे तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि जब हम लीप ईयर कैलकुलेट करते हैं ना, तो हमें पता है कि एक ईयर जो होता है 365 डेज़, उसके अंदर फिर 5 आवर्स 48 मिनट्स, तो उसको एडजस्ट करते हम आगे चलते हैं। और यही एडजस्टमेंट करते करते हम जब 100 ईयर्स के पास तक पहुंचते हैं ना, 100 साल जब हो जाते हैं, तो एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो जाता है। अब उस गैप को फिल करने के लिए हम रिड्यूस कर देते हैं वहाँ पे लीप ईयर को, उसको लीप ईयर की तरीके से कंसीडर नहीं करते। सो दिस इज़ द रीज़न। अब ज़्यादा इसकी टेक्निकल डिटेल्स में ना जाओ, बस आप ये याद रखो कि जो भी सेंचुरी 4 से डिविजिबल होगी, फॉर एग्जाम्पल 400, उसी को हम लीप ईयर की तरीके से ट्रीट करते हैं। और इसी सेंचुरी के अंदर ना हमारे ऑड डेज भी 0 आते हैं, जैसा हमने पहले अभी समझा था। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट हो गए कि सेंचुरी में कैसे पता करते हैं ऑड डेज, ईयर के अंदर कैसे पता करते हैं, उसके बाद लीप ईयर कैसे फाइंड आउट करते हैं ईयर और सेंचुरी में, और सबसे लास्ट में हम देख लेते हैं कि मंथ्स के अंदर हम कैसे पता करेंगे ऑड डेज का। ठीक है, तो अब वो देख लेते हैं। तो जब बात आती है मंथ्स की, हमें पता है कि जनवरी के अंदर होते हैं 31 डेज़। यार ये तो आप सबको पता होना चाहिए कि जनवरी के अंदर 31 डेज़ होते हैं, फरवरी के अंदर 28 29, और इस तरीके से आगे का पूरा पीरियड आपको पता होना चाहिए कि किस मंथ के अंदर कितने डेज़ होते हैं। दिस यू हैव टू लर्न बाय योर सेल्फ। ठीक है, अगर किसी को नहीं भी पता, वैसे तो सभी को पता है। तो इसके बेसिस पे अगर मैं जनवरी के अंदर 31 डेज़ लिखता हूँ, तो मेरे को पता है हमारा जो मेन फोकस रहता है वो होता है 7 के ऊपर। हमें 7 के रिस्पेक्ट में सारी की सारी चीज़ों को देखना है, बिकॉज हमें ऑड डेज़ फाइंड आउट करने होते हैं। तो अब हम यहाँ पे इसको 7 से डिवाइड करेंगे, तो जो हमारा रिमाइंडर रहता है ना, वही हमारे ऑड डेज रहते हैं। जो सबसे पहली बात हमने सीखी थी ऑड डेज के बारे में, वो यही थी कि 7 हमारा मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा। 7 के बाद जो कुछ बचता है, जो कुछ रिमाइंडर बचता है 7 से डिविजिबल होने के बाद, यानी कि एक हफ्ता पैक होने के बाद या फिर बहुत सारे हफ्ते पैक होने के बाद जो एक्स्ट्रा बच जाता है वही हमारा ऑड डेज होता है। तो यहाँ पे ऑड डेज क्या बचेंगे? 3, बिकॉज 7 4 जा 28, तो 3 अगर बचे तो हम इस तरीके से इसको याद तो नहीं करना, बहुत अच्छे समझ के लिख सकते हो। अगर किसी को ये बताना जनवरी में 31 डेज, तो डायरेक्टली क्या लिखेगा कि जनवरी के अंदर 3 ऑड डेज। अब जब बात आती है फरवरी की, अगर 28 डेज है, ऑर्डिनरी ईयर है, तो 0 ऑड डेज, और अगर 29 डेज लीप ईयर वाला ईयर है तो 1 ऑड डे। ऐसी मार्च के अंदर 3, बिकॉज 31 डेज होते हैं, अप्रैल के अंदर 2, मई के 3, जून के 2। ये मैंने याद नहीं किया ना, आपको याद करना है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि किस मंथ के अंदर कितने डेज हैं, उसी के बेसिस पे ये सारे एक्स्ट्रा डेज हमने लिखे हैं। और इन मंथ्स के डेज पता होने आपको बहुत ज़रूरी है, उसी के बेसिस पे मैंने यहाँ पे ऑड डेज निकालें, एक्स्ट्रा डेज निकालें, ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। अदरवाइज़ अगर आपको डेज भी याद है ना, अगर आप उनसे भी डायरेक्ट करना चाहते हो तो उससे भी आंसर आ जाएगा, लेकिन इससे थोड़ा ईजी हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने सभी को ऑड डेज निकाल लिए। फॉर एग्जाम्पल नवंबर में 30 डेज होते हैं। अब 30 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 4 28, जो रिमाइंडर बचा 2, तो 2 एक्स्ट्रा डेज। इस तरीके से सभी के एक्स्ट्रा डेज हमने निकालने सीख लिए, चाहे वो ईयर हो, चाहे वो सेंचुरी हो, और चाहे वो मंथ हो। अब अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात है बेसिक्स के अंदर, वो ये है, ये बस एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। अगर आपको याद रखने हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रखने तो कोई बात नहीं, आप इनको याद ना भी रखो तो भी हमारा काम चल जाएगा। ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, इन केस अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप एकदम से रिवाइंड कर सको अगर चीज़ों को, बस ये उसके लिए, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। और ये क्या है कि जो हमारा अप्रैल का मंथ होता है ना, अप्रैल और जुलाई, इनकी जो डेट्स होती है ना वो सेम होती हैं। यानी कि अगर 1 तारीख को फ्राइडे है अप्रैल के अंदर, तो जुलाई के अंदर भी 1 तारीख को फ्राइडे ही आएगा, सेम एज इट इज़। अगर हम बात करें सितंबर की और दिसंबर की, इनके अंदर भी इसी तरीके से डेट्स जो होती हैं वो सेम होती हैं। और इसी तरीके से पेयरिंग करें तो मार्च की और नवंबर की, इनकी भी पेयरिंग होती है, यानी कि इनकी भी डेट सेम होती हैं। ठीक है, ये जस्ट फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज। और एक और बात ये कि जिस डेट से आपका ईयर, ऑर्डिनरी ईयर स्टार्ट होता है, फॉर एग्जांपल फ्राइडे से अगर ईयर स्टार्ट हुआ है, यानी कि 1 जनवरी को अगर फ्राइडे है ना, तो आपका 31 दिसंबर को भी फ्राइडे ही होगा, अगर ऑर्डिनरी ईयर है। अगर लीप ईयर होगा तो 1 डे बढ़ जाएगा बस, अगर
लीप ईयर होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर सैटरडे हो जाएगा, अगर लीप ईयर का केस होगा तो। ठीक है, बस यही हमें एक एक्स्ट्रा नॉलेज की तरह याद रखना था। अब इसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको सारे के सारे बेसिक्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इन्हीं के बेसिस पे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं अगर आपने बेसिक्स बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे तो। ठीक है, सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, एंड इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड डे ऑफ द वीक ऑफ 15 अगस्त 2010। तो यार इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मेरा ऐसा ध्यान हो रहा है कि पहले हम चीज़ों को एक बारी दोबारा से रिवाइंड कर लेते हैं, बिकॉज मैं इसलिए बार बार इसलिए रिवाइंड करवा रहा हूँ बिकॉज अगर आपको एक बारी कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ गया ना, फाउंडेशन अगर अच्छे से बन गई, तो हमें क्वेश्चन करने में फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसा कि अब्राहम लिंकन कहते हैं ना कि इफ़ यू गिव मी 6 आवर्स टू चॉप डाउन अ ट्री, देन इन दीज 6 आवर्स आई विल यूज़ 4 आवर्स टू शार्पन द एक्स। तो उसी बेसिस पे, उसी पर्सपेक्टिव से मैं चीज़ों को एक बारी दोबारा से रिवाइंड करवा देता हूँ। हमने क्या देखा कि जब हम बात करेंगे वीक की, तो वीक के अंदर कैसे हमने मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इन सब के ऑड डेज देखे, 1 से लेके 2, फिर संडे के लिए 0, और हमारा जो मेन कंसर्न रहेगा वो 7 रहेगा। यानी कि जब हम ऑड डेज निकालेंगे तो किसी भी नंबर के ऑड डेज निकालने हैं तो हमें 7 से डिवाइड करना है, और जो एक्स्ट्रा बचता है ना, जो रिमाइंडर बचता है, जो एक्स्ट्रा बचता है वही हमारे ऑड डेज आ जाते हैं। अगर हम लीप ईयर की बात करते हैं तो लीप ईयर में हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर को अगर पता करना है कि वो लीप ईयर है नहीं, तो 4 से डिवाइड करके देखते हैं पूरा पूरा डिविजिबल है नहीं है। अगर किसी टाइम पीरियड के अंदर, ध्यान रखिए, किसी टाइम पीरियड के अंदर अगर हमें पता करना है कि कितने लीप ईयर आए हैं, तो 4 से डिवाइड करेंगे, और जितने टाइम्स जाएगा ना, जितने टाइम्स जाएगा वही हमारा लीप ईयर निकल के आएगा। फॉर एग्जांपल हमें दिया गया है कि 23 साल के अंदर कितने लीप ईयर्स आएंगे, तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे, और जितने टाइम जाता है 4 5 20, तो 5 लीप ईयर्स। ठीक है ना, तो ये हमारा लीप ईयर्स पता करने का तरीका। फिर हमने सेंचुरी के अंदर समझा कि सेंचुरी, सिर्फ वही सेंचुरी को हम लीप ईयर वाली सेंचुरी बोलेंगे जो 4 से डिविजिबल हो। फॉर एग्जाम्पल 400, 800, 1200, 1600। ठीक है, फिर हमने लीप ईयर, ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर देखा, उसके अंदर ऑड डेज देखे। फिर हमने मंथ्स के बारे में देखा कि मंथ्स में जनवरी फरवरी, उसके क्या ऑड डेज कैसे निकलते हैं। तो ये सारा हमें एक ओवरव्यू हो गया है। अब हम क्वेश्चन को देख लेते हैं यार। आई थिंक सेशन आज का भी लंबा बनेगा, बट चीज़ों को अगर अच्छे समझना है आपको, इतना टाइम तो यार इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। सो अब जो जनरल वे होता है ना इस क्वेश्चन को करने का, इस तरीके के क्वेश्चन करने का, वो ये होता है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा 2000 हमें पता है 4 के मल्टीपल की सेंचुरी, तो उसके ऑड डेज हमें 0 मिलेंगे। 0 को मैं ऐसे रेक्टेंगल में लिख देता हूँ, स्क्वायर में लिख देता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे कि ये जो पीरियड बचा ना 2000 के बाद, ठीक है, एक तो 9 साल बचे। हम 9 साल क्यों कह रहे हैं, बिकॉज जो 2010 है ना, वो पूरा का पूरा इस्तेमाल नहीं हुआ, वो सिर्फ 15 अगस्त तक, सिर्फ 15 अगस्त तक ही हम वहाँ पे पहुँचे हैं। तो इन 9 साल के अंदर कितने ऑड डेज आते हैं, और फिर 1 जनवरी से लेके 15 अगस्त तक कितने ऑड डेज बैठेंगे वो निकालेंगे, और इन ऑड डेज के बेसिस पे हम अपना डे बता देंगे। अब 9 साल के अंदर आपको ऑड डेज बताने हैं, तो हमारा सबसे पहली बात क्या रहती है कि इसके अंदर पहले तो लीप ईयर पता करो। अब लीप ईयर कैसे पता करेंगे, 4 से इसको डिवाइड करके देखो, जैसे ही 4 से डिवाइड करोगे जितने टाइम्स जाता है वो लीप ईयर आ जाएंगे। ठीक है, तो लीप ईयर हमारे यहाँ पे 2 आएंगे, और ऑर्डिनरी कितना आएंगे ईयर, 7 आ जाएंगे। तो इनके टोटल ऑड डेज कैसे आएंगे, ये आ जाएंगे 4, ये 2 लीप ईयर्स है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 7 का 7 ही रहेगा, तो 11 लीप ईयर्स आ जाएंगे। ठीक है, इस चीज़ को अगर आप और अच्छे से देखो ना, तो मैं क्या करता हूँ इसके अंदर, मैं क्या करता हूँ, जितने लीप ईयर्स आएंगे वो 9 में ही जोड़ देता हूँ। 2 लीप ईयर आए तो वो भी ऑड डेज वही आ जाएगा एक्जैक्टली, तो 11 आ गया। आप भी ऐसे किया करो, जितने लीप ईयर्स आए ना उसको उतने साल में जोड़ दिया करो जितना गिवन था, तो हमारे लीप ईयर्स आ जाएंगे। तो 9 साल के 11 आ गए। अब यहाँ से यहाँ तक का देख लेते हैं। हमें पता है जनवरी में होते हैं 3, फरवरी में होंगे 0 बिकॉज ये लीप ईयर नहीं है, फिर मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई के अंदर फिर 3, फिर जून के अंदर 2, और जुलाई के अंदर 3, और ये 15 तारीख पूरी की पूरी ले लो, 15 दिन। ठीक है, अब यहाँ से ऑड डेज कितना आएंगे सबको जोड़ दो, 3 + 3 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 3 16, 16 और 15 31। तो अब ये कितने ऑड डेज आ गए हमारे पास, 0 यहाँ पे, 11 यहाँ पे, 31 यहाँ पे। अब इन तीनों को सम करो तो 42 आया ना टोटल। अभी 42 ऑड डेज आए। अब 42 के बेसिस पे थोड़ी ना आप बता सकते हैं कि कौन सा डे है, हमें वही 7 के रिस्पेक्ट में देखना ना, तो 7 से डिवाइड करो। जैसे ही डिवाइड करोगे जो भी रिमाइंडर आएगा, 0 आएगा ना यहाँ पे, तो रिमाइंडर पूरा पूरा जा रहा है, तो 0 रिमाइंडर है, और 0 ऑड डे हमारे पास एट द लास्ट आए। अब 0 किससे रिप्रेजेंट होता है, वो होता है संडे से। तो इस तरीके से जनरल वे है इस चीज़ को करने का, इस तरीके के क्वेश्चंस को करने का। लेकिन यार अगर आप ऐसे क्वेश्चन को इस जनरल वे में करोगे ना, तो अगर आप बात करोगे कि फॉर एग्जांपल ईयर 1987, ठीक है, ये तो जनरल वे हमने देख लिया। अगर मैं ऐसी एग्जांपल ले लूँ इसकी जगह 1987, तो आप इसको कैसे करोगे फिर ब्रेक। आप कहोगे कि 1600 तक चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है 4 से मल्टीपल सेंचुरी है, तो 0 ऑड डेज आ जाएंगे। फिर आप कहोगे +300 और करो, क्योंकि हमें पता है 300 के अंदर। फिर इसके बाद आप क्या कहोगे, 86 ईयर और जोड़ो, और फिर जो
1 जनवरी से फिर 15 अगस्त 1987 तक जाओ, तो बहुत लंबा सा नहीं लगेगा, है ना। ये जनरल वे है। लेकिन मैं क्या करता हूँ ना, मैं क्या करता हूँ, इन चीज़ों के अंदर रेफरेंस मान लेता हूँ। जो जादू है ना वो रेफरेंस के अंदर है। अब रेफरेंस आप समझ लो कि किस तरीके से रेफरेंस को कैसे वर्क करेगा। अब ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे रेफरेंस, बिल्कुल कोई रेफरेंस नहीं है ना, हमें बस डेट का डे फाइंड करना है। यहाँ पे कोई भी रेफरेंस नहीं है। जब कोई भी रेफरेंस नहीं है तो मैं अपने आप से रेफरेंस मान लेता हूँ। और रेफरेंस आपको क्या लेना है, जब आप एग्ज़ाम में बैठे हो ना, जिस डेट पे आप एग्ज़ाम दे रहे हो उसी को रेफरेंस मान लो यार। और अगर डे भी याद ना हो तो एडमिट कार्ड पे देख लो कौन सा डे है, तो बहुत आसान हो जाता है फिर रेफरेंस के बेसिस पे फिर उसके रिस्पेक्ट में डे निकालना। अब जैसे मैं आज 4 जनवरी है 2023 है, आज मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं आज का ही रेफरेंस ले लेता हूँ, ठीक है। अब आज का रेफरेंस लेता हूँ और उसी के बेसिस पे मैं इसकी डे निकाल दूंगा, तो जल्दी हो जाता है। अब आज वेडनेसडे है, मुझे ये भी पता है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा ना, मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से देखते रहो। आज है 4 जनवरी 2023, मैं सीधा जाऊँगा 4 जनवरी 2010 पे, ठीक है। और फिर उसके बाद वापस आ जाऊँगा अपना 15 अगस्त पे 2010 पे। अब ये रूट मैं इसलिए अपना रहा हूँ क्योंकि थोड़ी चीज़ें ना आसान हो जाएंगी। कैसे आसान हो जाएंगी, अब ध्यान से देखते रहो। भाई यहाँ पे 23 से सीधा 10 पे आगे डेट तो सेम है ना, यहाँ पे डेट का तो कोई इशू नहीं क्रिएट होगा, तो 13 साल हो गए, ठीक है। 13 साल का गैप आ गया ना, 13 साल हमारे बीच में है। अब इसके अंदर ऑड डेज पता करो, जल्दी से पता कर लो। वही 4 से डिवाइड मारो तो कितना जाएगा, 4 3 से 12, और मैंने बचा जितने लीप ईयर है उसी को उसमें ऐड कर दो तो 16 ऑड डेज, ठीक है। जल्दी से ऑड डेज आ गए यहाँ पे। अब यहाँ के ऑड डेज निकाल देते हैं। अब यार 4 जनवरी से 15 अगस्त तक जाना है। 4 जनवरी तो हो ही चुकी है, अब बचे कितने जनवरी के अंदर, 27 रह गए ना, 27 ही रह गए। फरवरी के अंदर 0, ठीक है। फिर मार्च के अंदर 3, फिर अप्रैल के अंदर 2, फिर मई के अंदर 3, फिर जून के अंदर 2, फिर जुलाई के अंदर 3, और ये पूरे के पूरे 15। अब इन सबको जोड़ लो, फिर इसके ऑड डेज आ जाएंगे। अब यहाँ पे 27 और 3 30, 30 और 2 32, 32 और 3 35, 35 और 2 37, 37 और 3 40, और 40 और 15 55। अब 55 यहाँ पे आ रहे हैं ऑड डेज, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दो कि यहाँ पे मैं नीचे गया था, यानी कि 2023 से 2010 गया था, तो यहाँ पे आप नेगेटिव लगाओ, माइनस। और ये तो मैं ऊपर ही जा रहा हूँ ना, अपवर्ड डायरेक्शन है। 4 जनवरी से 15 अगस्त, इसको आप प्लस लो। अब इन दोनों का आप जोड़ोगे ना, इन दोनों का आप जोड़ो, बिकॉज टोटली तो होता है ना ऑड डेज फिर। अब इन दोनों का आप जोड़ो, -16 + 55, तो कितना आएगा, तो प्लस का 39 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, प्लस का 39। अब हमें पता है यार 7 के रिस्पेक्ट में ही सारा कुछ करना होता है। अब 7 + 13 आया ना, 39 आया, इसको 7 के रिस्पेक्ट में करोगे तो 7 से डिवाइड मारो। 7 से जैसे ही डिवाइड मारोगे तो ऑड डेज कितना है आपके पास निकल के, 7 5 35 + 4 आया ना, ठीक है। अब आप ये याद करो कि 4 जनवरी जो है वो वेडनेसडे था। अब वेडनेसडे से 4 दिन और आगे चलना है आपको, +4 एक्स्ट्रा डेज है ना ये। अब 4 दिन आगे चले जाओ, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, तो संडे आ जाएगा ना। आप अगर ऐसे भी ना करना चाहो ना तो वेडनेसडे को आप 3 लिखोगे ना, ऑड डेज 3 होता है ना वेडनेसडे का, ठीक है। 3 ये और 4 वो, तो 7, 7 को एक तरीके से 0 ही तो कहते हैं। संडे 7, 7 और 0 एक ही तो है, बिकॉज पूरा का पूरा कट जाएगा ना, 7 0, 7 1 7 0 रिमाइंडर, तो उस तरीके से भी कर सकते हो, तब भी संडे आएगा। अब आपको ये थोड़ा ऐसा लग रहा होगा कि बहुत टाइम लग गया, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अभी तो मैं आपको समझा रहा था ना, इसलिए आपको लग रहा है कि बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप खुद से करोगे ना तो बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। अब अच्छा, मैं दोबारा से उसी क्वेश्चन को करके दिखाता हूँ आपके सामने, ठीक है, तो जस्ट वेट। तो ये क्वेश्चन था हमारा 10 अक्टूबर 2027, ठीक है। अब यार जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है ना ऐसे, तो बहुत ही सिंपल होता है। वो यूपीएससी खुद चाहता है कि आप अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो। जो एग्ज़ाम था ना हमारा वो हो रहा था 10 अक्टूबर 2021 को। इस डे को एग्ज़ाम था और ये डेट हमसे पूछी है। अब आप खुद सोचो, कुछ लोग तो उसको उसी मेथड से करेंगे, भाई पहले 2000, ठीक है, यहाँ पे 0 ऑड डेज निकल के आए, चलो ये ना भी लिखो तो पता ही रहता है उनको। फिर 6 साल का निकालेंगे, फिर 1 जनवरी से 10 अक्टूबर तक जाएंगे, इस तरीके से जाएंगे। लेकिन मैं क्या करूँगा, मेरा रेफरेंस तो वही है ना जिस दिन मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मेरे को पता है। और हमारा एग्ज़ाम यूपीएससी का प्रीलिम्स हमेशा किस दिन होता है, संडे को होता है, ठीक है। वो तो एडमिट कार्ड में वैसे भी लिखा रहता है, अगर आपको ना भी याद रहे, ठीक है। संडे को एग्ज़ाम था 10 अक्टूबर, डेट सेम है। देखो डेट सेम है ना, ध्यान देते रहो बस। अगर डेट सेम है तो मेरे को बस ऑड डेज किसके निकालने हैं, 27 - 21, यानी कि सिर्फ 6 ईयर्स के, 6 ईयर्स के ऑड डेज निकाल लो, आपका काम हो जाएगा बहुत ईजीली। अब 6 ईयर के अंदर सबसे पहले पता करो कि लीप ईयर कितना आएंगे, 4 से डिवाइड मारो, जितना टाइम जाएगा, 4 1 से 4 एक ही बार जा सकता है, तो 1, तो 6 + 1
ये हमारे ऑड डेज आ गए। अब ऑड डेज आगे 7 से डिवाइड मार दो, 0 रिमाइंडर, 0 का मतलब संडे, खत्म हो गया ना बहुत जल्दी। तो इसी तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं यार वहाँ पे यूपीएससी के अंदर, खासकर कि आपको अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करना आ जाए। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे एक और क्वेश्चन देखते हैं यूपीएससी का। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये 2022 में पूछा गया था। ठीक है, और डेट थी 5 जून 2022 को एग्ज़ाम था। और देखो क्वेश्चन भी ऐसा ही पूछा है ना इन्होंने कि विच डेट ऑफ जून अमंग द फॉलोइंग संडे, यानी कि 2099 के अंदर जून का कौन सा दिन संडे पड़ेगा। ठीक है, तो कितना आसान है यार, मैं क्या करूँगा, अपना ये रेफरेंस मेरा है, जिस दिन मेरा एग्ज़ाम हुआ मैं सीधा पहुँच जाऊँगा 5 जून को सीधा, और 2099 को। तो बस क्या करना है यहाँ पे, डेट तो मेरी सेम है ना, डिफरेंस कितने का रह गया, 77 ईयर्स का। ये ईयर्स है, ये ऑड डेज नहीं आए। अब इसके बाद आप ऑड डेज निकालोगे। अब ऑड डेज निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको 4 से पहले तो लीप ईयर पता करो, 4 से जैसे ही डिवाइड मारोगे तो कितने लीप ईयर्स निकल के आएंगे, 4 1 4 बचे 3 3 7, तो 19 आपके पास आ गए ना। 19 यहाँ पर ऑड डेज आए। अब सॉरी लीप ईयर्स आए, तो ऑड डेज कैसे आते हैं, मैंने बताया था 77 में ही 99 जोड़ दो तुरंत। अब जैसे ही आप इसके अंदर 77 और जोड़ दोगे तो हमारे टोटल ऑड डेज आ जाएंगे, कितने निकल के आए, 96। ठीक है, ये हमारे ऑड डेज आए बस। अब ऑड डेज आ गए, इसको 7 से डिवाइड मार दो, जो रिमाइंडर वही आपका। देखो 5 जून को हमारा क्या है, 5 जून को हमारा ऑब्वियसली संडे ही था ना, संडे को एग्ज़ाम होता है, ये संडे था ना। ठीक है, अगर ये संडे था तो मेरे को 5 जून की तो डेट मिल रही है ना, देखो ध्यान से देखते रहो, 5 जून, क्योंकि मैं 5 जून से 5 जून पे जा रहा हूँ। तो 5 जून का डे मेरे को मिल जाएगा, क्या आएगा, 96/7 जैसे ही करोगे, 7 1 जो 7 बचे 26। ठीक है, अब 26 में 7 का दोबारा से टेबल ले जाओ तो कितना आ जाएगा, 7 3 जो 21, तो बचा कितना, 5। तो यानी कि 5 जो है वो ऑड डेज आया। अब 5 किसको कहते हैं, आपको याद होगा, फ्राइडे को। अगर 5 को फ्राइडे है, और 5 को अगर फ्राइडे है इस डेट को, तो संडे आप बताओ कौन सी को आएगा, 7 को आएगा ना फिर, सिंपल है ना, इजी। तो अगर आप अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हो, ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन देखो, मैं अगर होता ना, मैं एग्जाम में कैसे बैठा होता, मेरे को पता है कि यार जैसे ही क्वेश्चन आता मैं सीधा देखता जून 2, ये कि जून 2099 है और आज 5 जून है। ठीक है, तो मैं सीधा क्या करता, मेरे को पता चल जाता कि 77 ईयर्स, अगर इतने ईयर्स तो सीधा मैं लीप ईयर चेक करता, लीप ईयर मेरे को पता चला 19, तो मेरे ऑड डेज आ जाते 96। अब 96 तो 7 के रेस्पेक्ट में मैं सारी चीज़ें देखनी, जैसे 96 को मैंने डिवाइड मारा तो मेरे को पता चल गया 5 ऑड डेज आया, यानी कि 5 जून ऑफ कितना, 299 जो होगा वो फ्राइडे होगा। अब फ्राइडे उस दिन है तो संडे कब पड़ेगा, 7 को ही तो पड़ेगा, तो इतने में मेरा आंसर आ जाता। ठीक है, तो आपको भी इसी तरीके से रेफरेंस के बेसिस पे, जहाँ आपको लगे डायरेक्ट करना आसान है आप डायरेक्ट करो, लेकिन मैं यही कहूँगा जब क्वेश्चंस ऐसे आए ना तो आप अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो, रेफरेंस ईयर का यूज़ करो। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको यूपीएससी का दिखाता हूँ, जस्ट वेट अ मिनट। ये क्वेश्चन है, ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको पहले से ही रेफरेंस गिवन है, ये देखो, एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर 12 जनवरी संडे। ठीक है, उन्होंने पहले से बोला कि 12 जनवरी जो है वो संडे है। ठीक है भाई, अब इसके बाद इन्होंने ऑप्शन दिया, अब आपको बस पता करना है, अब आपको 15 जुलाई के बारे में पता करना है कि संडे है या नहीं, अगर वो लीप ईयर है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, लीप ईयर है, लीप ईयर से क्या होगा, देखो 12 जनवरी है आज और आपको पहुंचना कहाँ है, 15 जुलाई। ठीक है, अब यहाँ पे पहुंचना है, अब 12 तो हो चुकी, अब जनवरी की कितनी रह गई, अगर 12 हो चुकी हैं तो जनवरी के अंदर हमारी बची हैं 19। ठीक है, अब 19 रह गई, 19 डेज रह गए ना। ठीक है, अब फरवरी के हमारे 0 ऑड डेज, अब इसके अंदर भी अगर ऑड डे निकालो ना, 19 के अंदर कितने ऑड डेज आ जाएंगे, और ये याद रखो कि 12 जनवरी को संडे है, ये आप लिख लो भले ही। ठीक है, अब 19 के अंदर ऑड डेज निकालोगे तो कितना आ जाएगी, 7 2 जो 14, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा ना, 5, तो आप इसको 5 ही लिख लो। 5 फरवरी के अंदर 0, मार्च के अंदर 3, अप्रैल के अंदर 2, फिर मई के अंदर 3, और फिर जून के अंदर 2, जुलाई के अंदर 3, और ये सॉरी जुलाई के अंदर हमें 15 जुलाई तक जाना है, सॉरी, तो यहाँ पे 15 ही लिख लेता हूँ ना, 15। अब 15 डेज़ है ये, इसके अंदर ऑड डेज कितने आ जाएंगे निकल के, 1 आ जाएगा ना, 7 2 जो 14। अब इनको वापस जोड़ लो, 5 0 फिर 3 फिर 2 3 2 1, 5 और 0 0 3 8 10 13 13 2 15 15 1 16, तो 16 ऑड डेज आया आपके पास प्लस के। ठीक है, अब इसको भी 7 से डिवाइड मारो यार, हर जगह 7 से ही डिवाइड मारना है जहाँ पे भी आपको ऑड डेज निकालने हो, बस इतना ध्यान रखो। अगर देखो मैं इसको पहले भी जोड़ देता ना 19 और 15 को ऐसे का एज इट इज़ इन ऑड डेज के साथ भी जोड़ देता, तो जो भी आता उसको भी 7 से डिवाइड मारता तो भी आंसर सेम ही आता। ठीक है, आप कहीं पे भी, या तो आपको जहाँ मानो डेज़ को वहीं ऑड डेज बना लो, जहाँ नहीं लग रहा वहाँ पे डायरेक्ट जोड़ लो। अब यहाँ पे 16/7 आया तो ऑड डेज कितने निकल के आएंगे +2 का आएगा ना, जैसे ही +2 ऑड डेज आया तो +2 का मतलब क्या होगा, यानी कि संडे
से +2, यानी कि अगर संडे को आप 0 लो तो +2, तो 0 + 2 2 आ जाएगा। तो 2 किसके लिए यूज़ होता है? ट्यूसडे के लिए यूज़ होता है। 15 जुलाई को हमारा ट्यूसडे आएगा, ठीक है। अगर सॉरी ये लीप ईयर था ना, अगर आप इसको लीप ईयर भी कंसीडर करो लो, अगर 1 भी जोड़ दूँ और यहाँ पे 17 कर दूँ मैं, 17/7, तब भी तो 3 बचेगा ना ऑड डे। अगर 3 भी बचता है, ठीक है, अगर 3 भी बचता है तो 3 किसके लिए होता है? वेडनेसडे के लिए। 2 हमारा ट्यूसडे के लिए, वेडनेसडे हमारा 3 के लिए। तो या तो ट्यूसडे होगा या वेडनेसडे। अगर लीप ईयर है तो हमारा बैठेगा वेडनेसडे, तो ऐसा तो नहीं है। अगर नॉट लीप ईयर है तो हमारा ट्यूसडे बैठेगा, तो ये भी नहीं है। तो पहले 2 ऑप्शन तो वैसे ही उड़ गए, ठीक है। अब ये देखो कि 12 जुलाई की बात कर रहा है, 12 जुलाई, तो यानी कि 3 कम, यानी कि 3 डेज़ कम। अब यहाँ से अगर 3 कम कर दो आप, 13 में से 3 कम अगर आप कर देते हो, जस्ट वेट अ मिनट, तो जैसे ही जब आप बात करोगे लीप ईयर की, ठीक है, अब लीप ईयर की बात करोगे तो लीप ईयर वाला हमारा ये था ना, और ये विदाउट लीप ईयर है। अब ये कह रहा है लीप ईयर में 12 जुलाई, यानी कि 12 जुलाई 15 से 12 हो गए तो 3, तो यानी कि 3 कम, तो 17 में से 3 कम करोगे तो 14 आ जाएगा, 14/7, ठीक है। अगर आप 14/7 करोगे तो पूरा पूरा चल जाएगा, यानी कि 0 आ जाएगा, यानी कि ये भी संडे बैठेगा। 12 जुलाई संडे होगा, तो 12 जुलाई हमारा संडे ही है, तो आंसर करेक्ट है। अगर आप 12 जुलाई सैटरडे को देखोगे, अगर आप डी ऑप्शन देखोगे, इज़ नॉट अ संडे कह रहा है, ठीक है, इज़ नॉट अ संडे। अगर लीप ईयर हो तो यानी कि तो बात गलत है ना, बिकॉज उस दिन संडे ही है। सो दिस इज़ आवर आंसर। अगर आप रेफरेंस के बेसिस पे चलते, देखो यहाँ पे रेफरेंस पहले से गिवन था। उन क्वेश्चंस के अंदर जो हमने अभी पहले देखे हैं उनके अंदर रेफरेंस नहीं था। जैसे ये क्वेश्चन था हमारा, इससे पहले ये क्वेश्चन था हमारा। तो यही है यार, अगर हमें रेफरेंस ईयर मिल जाए ना, रेफरेंस डेट मिल जाए, तो बहुत आसान हो जाती हैं चीज़ें। अभी अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो बहुत ईजिली क्वेश्चंस होने लग जाएंगे, खासकर जो यूपीएससी के अंदर कैलेंडर से बेसिस क्वेश्चन, कैलेंडर पे बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं वो। लेकिन अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए ना, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, लीप ईयर कैसे निकालते हैं, ऑड डेज कैसे निकालते हैं, आपको याद कुछ नहीं करना, बट आपको कुछ डेज इंपॉर्टेंट हैं जो पता होने चाहिए, फॉर एग्जांपल मंथ्स पता होने चाहिए, उनके बेसिस पे आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और इसके बाद ये जो हमारा क्वेश्चन है ना, ये होमवर्क है। आप इसका आंसर या तो चैनल पे, जो टेलीग्राम चैनल है उस पर पोस्ट करोगे, या फिर कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर बताओगे। और इसके बाद एक ये क्वेश्चन होमवर्क है, आप चाहो इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और इसका आंसर भी आप या तो टेलीग्राम चैनल पे डिस्कशन ग्रुप में बताओगे, या फिर यहीं पे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। और आप कोशिश ये करो कि आप रेफरेंस ईयर से, फॉर एग्जांपल आप जिस भी डेट को इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे उसी को रेफरेंस लेके करके एक बारी ट्राई करना, ठीक है। और अच्छा, एक चीज़ का ध्यान और रखना, जब भी आप एक पीरियड का एक गैप, जैसे हम गैप की बात कर रहे थे ना, उसके अंदर लीप ईयर निकालते हैं, तो जब मैं बात करूँ ना, फॉर एग्जांपल आज 4 जनवरी है और आज 2023 है, अगर मैं 4 जनवरी 1923 की बात करता हूँ तो कितने साल का गैप आया? यहाँ पे आया 100 ईयर्स का। लेकिन एक बात याद रखो, यहाँ पे जो बीच में जो एक ईयर आएगा ना, 2000 जो आएगा बीच में नीचे जाते टाइम, तो ये लीप ईयर की तरीके से कंसीडर होता है यहाँ पर। तो यहाँ पे जो आपके टोटल लीप ईयर्स आएंगे ना, तो वो आ जाएंगे 25, ठीक है। लेकिन जब आप बात करोगे ना कुछ इस तरीके से, फॉर एग्जांपल मेरे को जाना था 4 जनवरी से, ये 4 जनवरी 1923, अब मैं 4 जनवरी 1823 पे जाता हूँ। अब देखो इसके अंदर भी 100 साल का गैप है, लेकिन यहाँ पे लीप ईयर्स जो आएंगे ना वो 24 आएंगे। अब आप सोचोगे ऐसे कैसे? देखो यहाँ से 4 से डिवाइड मारा था तो एग्जैक्ट 25 आ जाएगा ना, 25 टाइम जा रहा था। लेकिन आप याद रखो कि ये जो 2000, ये जो सेंचुरी है ना 2000 वाली, ये 20, ये जो सेंचुरी है, ये 20 जो है इसका, वो डिविजिबल है ना 4 से क्लियरली, तो यानी कि ये पूरी सेंचुरी 4 से डिविजिबल है, तो ये लीप ईयर होगी। अब यहाँ पे जो सेंचुरी बीच में आएगी ना, यहाँ पे इस केस में, यहाँ पे जो सेंचुरी बीच में आएगी वो आएगी 91900, ठीक है, नीचे जाते टाइम। अब ये जो सेंचुरी होती है ना, ये लीप ईयर नहीं होती, इसी वजह से यहाँ पे एग्जैक्ट 25 ना आकर के 24 लीप ईयर्स आएंगे इस पीरियड के अंदर, इस टाइम पीरियड के अंदर। बस यही चीज़ आपको समझानी थी। आई होप इसके बाद अगर आप इस सीरीज़, इस लेक्चर को बहुत अच्छे से समझ लेते हो और बार बार रिवाइंड करके भी देख लेते हो, अगर एक बारी ना समझ में आए तो आई होप कि आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो कैलेंडर बेस्ड, या जितने भी कैलेंडर के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, बिकॉज इसके अंदर हमने सारी एस्पेक्ट्स को कवर किया है। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस लेक्चर, एंड एट द लास्ट प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर विद एटलीस्ट दोज एस्पिरेंट्स जिनको डिफ़िकल्टी आती है CSAT के अंदर, या फिर उनको कोई टारगेटेड सोर्स नहीं मिल पा रहा है, या फिर कोई टारगेटेड मटेरियल नहीं मिल पा रहा है, और वो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो चुके हैं, बिकॉज मार्केट के अंदर बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या फिर कोई भी आप नोट्स देख लें तो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं या फिर आपको डाइवर्ट करती हैं।
बिकॉज जो हमें जितना हमें लिमिटेड पढ़ना है ना सीसैट के अंदर, या फिर जितना भी रिक्वायर्ड है उतना जो पढ़ना है ना, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें लोग कवर करने लग जाते हैं। हमें उन चक्करों में एटलीस्ट नहीं पढ़ना है, बिकॉज हमें जीएस भी कवर करनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें प्रीलिम्स के साथ साथ करनी है। सीसैट तो क्लियर करना ही है। दैट इज़ वाई अगर आपको ये लेक्चर फ्रूटफुल लगते हैं, बेनिफिशियल लगते हैं और टारगेटेड लगते हैं टुवर्ड्स द प्रीलिम्स पेपर, तो आप ज़रूर इनको औरों से भी शेयर करिए। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस lecture and I will wind up by these words. So take care, bye bye, have a nice day.